ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਗਦੀਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਈਦ ਗਦੀਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾल्लुक है ਜਾਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ। जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद गदीर नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को फ़कत दो ही ईदां दित्तियां ने, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा। और दूसरी नबी अलैहिस्सलाम दी विलादत बासआदत जदों हुई ईद मिलादुन नबी, सब तो बड़ी ईद मिलादुन नबी है कि हुजूर दी विलादत, हुजूर दा आ जाना सब तो बड़ी खुशी दी गल है। उस तो बाद गदीर दा इस्लाम विच ताल्लुक और इस्लाम विच अहमियत फ़कत इतनी है कि नबी अलैहिस्सलाम जदों हज फरमा के वापसी आ रहे सन, नबी अलैहिस्सलाम ने गदीर ख़म दे मौका ते मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा हथ मुबारक अपने हाथ विच लैके और मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शान बयान करदियां होया मौला अली पाक दा हथ अपने हाथ विच लिया और फ़ज़ा विच बुलंद करके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिंदा मैं मौला उंदा अली मौला। इंदे विच नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली पाक दी शान बयान की है, मौला अली पाक दा रुतबा बयान किया है कि जिंदा मैं वाली उंदा अली वाली, जिंदा मैं मददगार उंदा अली मददगार। ये फ़कत मौला अली पाक दी शान बयान की गई कि जिंदा मैं मौला उंदा अली मौला। और इसनू इस मफहूम विच लैना, इसनू इस ते मफहूम विच लैके जाना कि मौला दा मतलब है खलीफा, मौला दा मतलब है वली अहद। ये किसी भी डिक्शनरी विच नहीं आंदा, किसी भी अरबी ग्रामर विच इसका तर्जुमा नहीं लिया जा सकता कि मौला दा मतलब है खलीफा। मौला अली पाक दी जेहड़ी शान है, और अगर कोई बंदा ये समझे कि मौला अली पाक नू चौथा खलीफा बनाया गया, इहदे च मौला अली पाक दी शान कम हो गई है, तो देखो कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम सारे नबियां दे सरदार और 1,24,000 अंबिया तो बाद आए ने, लेकिन मेरे हुजूर दी शान तो नहीं घटी। मेरे हुजूर 1,24,000 अंबिया तो बाद आए और मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी शान उन्नी बुलंद है कि जिन्नी मेरी अल्लाह ने बनाई है। 4 खुलफाए राशिदीन ने और खिलाफत खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर इस तो कोई बंदा ये मुराद लवे कि मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा हाथ मुबारक मेरे हुजूर ने अपने हाथ विच लिया और बुलंद किया, इहदा मतलब है कि मौला अली पाक नू खलीफा मुकर्रर कर दिता। तो मैं उन्हां लोकां वास्ते एक सवाल करना चाहना, बड़ा ही मोदबाना तरीके नाल सवाल करना चाहना कि अगर हाथ नू हाथ विच लैके ये कहा जाए कि जिंदा मैं मौला उंदा अली मौला, इसका मतलब अगर खलीफा वे तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू जिहड़ा अपने मुसल्ले ते खड़ा करवाया, तमाम सहाबा इकराम मौजूद ने और मेरे हुजूर ने फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर नू मेरे मुसल्ले ते खड़ा किया जाए। तो फिर मुसल्ले ते खड़ा कर देना क्या खलीफा बनाना इस तो मकसूद नहीं सी कि हुजूर ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मेरे मुसल्ले ते खड़े हो जाओ। और कितने दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के मुसल्ले ते खड़े होके हुजूर की जगह ते इमामत फरमाते रहे। उदों सैयदना मौला अली पाक शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी मौजूद सन। और फिर तीसरी गल, शरीयत दे विच, दीन दे विच, मुहर्रमुल हराम दे विच किसी जगह ते भी निकाह मना नहीं लिखा गया भी तुसी मुहर्रमुल हराम आ गया तुसी निकाह नहीं करना, मुहर्रमुल हराम दे विच शादियां नहीं करनियां। इस्लाम विच किसी जगह ते भी मना नहीं लिखिया, लेकिन फिर भी असी शादियां तो रुके हैं। असी मुहर्रमुल हराम दे विच सफरुल मुज़फ्फर दे विच शादियां नहीं करते, निकाह नहीं करते, फ़कत किस वजह तो कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आप दी रुफ़क़ा करबला दी खाक के अंदर शहीद हुए ने। और एक बड़ा सोगवार वाक़या और एक सोगवार दिन ने और अयाम ने, इस तो बड़ा सदमा कायनात विच हो नहीं सकता कि हुजूर दी अहले बैत नू करबला दी खाक ते शहीद कर दिता गया और मुसलमान खुशियां मनान। इस तो उलमाए किराम ने इस चीज़ तो ग्रेज लिखिया, मना लिखिया कि इतना बड़ा सानहा है, साने करबला है
कि उस दे विच आहलुल बैत नूं शहीद किया गया, लिहाजा तुसीं खुशियां तो बाज रहा जाए। इस नूं मुस्तहब अमल है, चंगा अमल है कि इस मुहर्रम उल हराम दे विच शादियां तो रुक जाण। तो फिर मेरा सवाल है कि अगर असीं मुहर्रम उल हराम वाले दिन शादियां तो इस वजह तो रुकने कि उस दिन शहादतां होईयां ने, करबला दी खाक ते आहलुल बैत नूं शहीद किया गया और खुशी नहीं मना सकते, तो फिर मेरा सवाल है कि 18 जुल हज वाले दिन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपनू शहीद किया गया और आपकी शहादत का दिन है। वो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे दीन ते बड़े एहसानात ने, बड़े एहसान ने सैयदना उस्मान गनी दे दीन ते कि मदीनातुल मुनव्वरा नूं बाहरे रूम कुआं खरीद के दिता कि जिथों पानी नहीं सी मुसलमानों नूं लैन दिता जांदा, वो कुआं सैयदना उस्मान गनी ने खरीदिया और खरीद के मदीना शरीफ के लोगों को वकफ कर दिता कि हुण पानी तुसीं अपनी मर्जी नाल तुसां भी पियो, यहूदी भी पीन, काफिर भी पीन, मुशरिकीन भी पीन, किसी नूं पानी तो मना नहीं किया गया, सब वास्ते पानी जिस वक्त मर्जी भरो जाके। सैयदना उस्मान गनी ने गज़वा तबूक के मौका ते 900 ऊंट वकफ किया है, 100 घोड़े और तमाम और दीगर चीज़ां सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वा तबूक के मौका ते हुजूर दे दीन वास्ते वकफ फरमा दी। और आपने हर जगह ते आपने 300 घोड़ा 300 ऊंट गंदम का कि जो गंदम का रेट वधा दिता गया अरब वालियां ने, तो इस तरह उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फ्री गरीबां और मुस्तहिकीन दे विच गंदम नूं तकसीम कर दिता। आप दे बड़े एहसानात ने, आप दे बड़ियां करम नवाजियां ने दीन दे उत्ते। फिर 18 जिल हज वाले दिन आप दी यौम शहादत वाले दिन पटाखे चलाने ते खुशियां मनाना फिर किमें जायज हो गया कि अगर 10 मुहर्रम उल हराम वाले दिन इस वजह तो निकाह नहीं किए जा रहे, खुशियां नहीं मनाई जा रही कि शहीद होए ने, वाकया करबला रूनमा होया है, तो फिर 18 जिल हज वाले दिन कि जिस बंदे दे दीन ते एहसानात होन, जिन्हें कुआं खरीद के मदीने वाले नूं दिता होवे, ते फिर उन्हां ते 40 दिन पानी बंद रहा होवे। करबला दे वाकया बड़ा वड्डा वाकया है और बड़ा जुल्म सितम सी यजीद पलीद दा, लेकिन 3 दिन पानी बंद रहा और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दे 40 दिन पानी बंद रहा और आप फिर तिलावत करदे हुए शहीद किया गया। और 2 बेटियां हुजूर पाक दियां लखते जिगर 2 हजरत सैयदना उस्मान गनी दे निकाह विच होण ते इन्ने एहसानात दीन ते होण, फिर उस सैयदना उस्मान गनी दी शहादत वाले दिन पटाखे चलाने, ढोल ढमक्का करना, खुशियां मनानियां, क्या ये दीन विच किवें जायज हो गया? क्या उस दिन कुरान खानी नहीं करनी चाहिए? क्या उस दिन पानी की सबील ला के मुसलमानों की खिदमत नहीं की जा सकती? क्या उस दिन किसी होर तरीके दे नाल मौला अली पाक की शान भी बयान की जाए, सैयदना उस्मान गनी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान भी बयान की जाए, तो कितना वाकया खूबसूरत हो जाएगा कि अज भी एक ऐसे बंदे की यौम शहादत है कि जिन्हां दे दीन ते बड़े एहसानात, तो फिर इस दिन खुशियां मनाइया जान, इस दिन ढोल ढमक्के ते इस दिन जो पटाखे चलाए जान, तो फिर जो वाकया करबला शुरू होवे तो उस वक्त खुशियां मनाइया, उस वक्त फिर गम सारी दिन गुजारे जान, तो उस दिन फिर निडाल होया जाए रो रो के, तो फिर इस तो वड्डी फिर ये सीधा सीधा सैयदना उस्मान गनी का बोझ है जिहड़ा तुहाडे इन्हां कामां तो वाज़ह नजर आ रहा है। ये बुग़्ज़े उस्मान है कि जिहड़ा तुहाडे इस ईद गदीर तो वाज़ह नजर आ रहा है कि तुसी एक तरफ परेशान और गमगीन हो कि वाकया करबला होया है, तो एक तरफ तुसी खुश हो कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिता गया। तो फिर मेरी एक गल याद रखी जाए कि सैयद वो नहीं होंदा कि जिहड़ा उस्मान गनी का बुग़्ज़ सीने में रखे, बल्कि सैयद वो होंदा है कि जिहड़ा उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी हिफाजत फरमांदा है। और एक कितों साबित है, मौला अली पाक शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हसन और इमाम हुसैन नूं सैयदना उस्मान गनी दे दरवाजे ते खड़ा कीता कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दी हिफाजत तुसां फरमानी है। फिर इस वाक़े तो साबित हुंदा है कि सैयद वो हुंदा है कि जिहड़ा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दी हिफाजत फरमांदा है, आप दी इज्जत तो आबरू दा जिहड़ा पहरा देवे, असल सैयद वो हुंदा है, क्योंकि सैयद तो 2 ही बंदे ने, सैयदना इमाम हसन पाक और सैयदना इमाम हुसैन पाक। इमाम हसन और इमाम हुसैन तो बाद तो कोई सैयद नहीं। मौला अली पाक दे 3 पुत्र ने सैयदा फातिमा ज़हरा दे बतन विचों, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन और सैयदना मोहसन। हजरत मोहसन वफात पा गए सन,
इमाम हसन और इमाम हुसैन तो सैयद चले ने ते दो ही सैयद सन कायनात विच जिन्हां तो शजरा सैयद चलिया ते दोवें सैयद उस्माने पाक दे दरवाजे ते खड़े होकर पहरा देंदे होण ते फिर ये सैयद कित्थों आ गए जेह्ड़े उस्माने पाक दी शहादत ते खुश हुंदे पे ने। सैयद ते दो ने ना, कायनात सैयद ते दो ने जेह्ड़े सैयदना उस्मान गनी दे दरवाजे ते खड़े ने और दरवाजे ते खड़े होकर उस्मान पाक दी हिफाजत करते पे ने, आप दी सिक्योरिटी करते पे ने। ते फिर ये सैयद कित्थों आ गए जेह्ड़े उस्मान पाक दी शहादत ते खुशियां मनांदे ने ते ढोल ढमक्के ते पटाखे चलांदे ने। ये सैयद फिर वो हो सकते हैं कि जेड़े फिर सैयदना उस्मान पाक नूं शहीद करके खुश होंदे पे सन। ये फिर सैयद ना ना होए, सैयद वो जरा उस्मान पाक दी हिफाजत करते, उस्मान पाक दी शहादत ते गमगीन होंदे ने और आपनी साले सवाब करते हैं। ऐसा सैयद वो हो सकता। बस जिस तरफ सानू साडी नस्ल नूं साडी नस्ले नौ नूं बस जिन्ना दस्सिया जांदा है साडी नस्ले नौ ते कायम हो जाती। दीन नूं पढ़िया नहीं जाता, दीन नूं समझिया नहीं जाता। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हुजूर दे रोजे विच दफन। मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफाअती, मेरे हुजूर ने फरमाया जिन्ने मेरे रोजे नूं वेख लिया मेरी शफाअत वाजिब है। ते जेड़े फिर नाल सुते होण क्या हुजूर उन्हां नूं नहीं बख्शवाणगे? क्या हुजूर उन्हां नूं जन्नत च नहीं लैके जाणगे? जेड़े हुजूर दे रोजे नूं बाहरों वेखण, हुजूर दी कबर नूं वेखण, वो तो जन्नत जा रहे ने, हुजूर शफाअत वाजिब करते पे ने। ते जेड़े नाल सुते ने ते जिन्हां ने फिर हुजूर नूं मोढियां ते चुकिया होवे ते जिन्हां नूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार ते बड़े मुहब्बत नाल किया होवे, आए अल्लाह मैनू एक उम्र दे दे। ते फिर उमर बिन खत्ताब हुजूर नूं मिलिया होवे, जिन्हों मांग के मेरे हुजूर ने लिया होवे, क्या वो जन्नत च नहीं जाएगा? तो उनका बुगज फिर रखना जेड़ा हुजूर नूं लाडला ही बड़ा सी, जिन्हों मांग के हुजूर ने लिया, फिर केड़ी मुसलमानी? असल ते चीज ये है कि सारी उम्मत नूं अज खत्मे नबूवत ते इकट्ठा होना चाहिए कि आए दिन कोई न्यूज़ चैनल ते बैठता है, बह के और तरह तरह की बकवासात करता है कि इस मुल्क विच रह के कादियानी नूं तहफ़्फ़ुज़ देने चाहिए ने, कादियानी नूं फरां करना चाहिए। इस्लाम ला वारस है कि इस्लाम की किसी गल नहीं करनी? क्या इस्लाम ला वारस है? क्या इस्लाम के नाल कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता? क्या इस्लाम की किसी ने गल कोई नहीं करनी कि असा बस कादियानी नूं तहफ़्फ़ुज़ देने ने? यह मुल्क कादियानियां वास्ते बने, यह कादियाने के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते बना है। यह मुल्क क्या अकलीत वास्ते बने कि अकलीतां नूं तहफ़्फ़ुज़ दिता है और इस्लाम नूं लावारस समझे? हालिया ही हिंदुस्तान दे विच, भारत दे विच एक मुसलमान ने गाय नूं ज़िबा कीता है और फिर हुकूमत ने की कीता है कि उस दो घरां नूं, जिहड़े दो घरां दे विच गोश्त ज़िबा शुदा गाय का गोश्त मौजूद सी ना, उस घरां नूं तबाह कर दिता गया। और जिथे गाय ज़िबा की जाए और उस हिंदुस्तान दे विच उन्हां दो घरां नूं तबाह कर दिता जाए और उत्थे हिंदू नूं प्रमोट किया जाए, उस मजहब नूं प्रमोट किया जाए और इस्लाम नूं दबाया जाए, इस चीज़ नूं वाज़ह किया जाए कि यह हिंदुओं का मुल्क है, इत्थे कानून भी हिंदुओं का चलना है। तो क्या इस्लाम और पाकिस्तान इतना लावारस है कि इस मुल्क दे विच इस चीज़ को साबित ना किया जाए कि मुसलमानों का मुल्क है और इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते रखी गई। यह हज़ूर दी खत्मे नबूवत वास्ते मुल्क बने। 1973 के आयन दे विच जिस वक्त कादियानी नूं काफिर करार दे दिता गया, तो फिर आए दिन कहना कि इन्हां नूं तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। ईसाई है अल ऐलान कहता है मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं मनना वा, बनी इसराइल हर कौम कहती मैं फलां नूं मनना। एक वाज़ह कि हिंदू काफिर है, एक फलां ईसाई काफिर है, फलां इंसान काफिर है। ये ऐसे काने ने कि इन्हां दा वड्डा भी काना सी, इन्हां दा मिर्जा भी काना सी, अगों मनन वाले भी इन्ने काने ने कि कुर्बानियां भी छुप के करनियां ने, अशारे इस्लाम नूं भी छुप के अपनाना है, हर काम इस्लाम दा छुप के करना है। इन्हें वो चीज़ साबित करनी है कि साडा वड्डा भी काना सी ते असां भी अगों काने आ ते क़यामत तक काम भी असीं काने वाले ही करने ते असां समझदार बंदे आ भी काना लेला ते कुर्बानी ते नहीं लगदा, ते फिर एक काना नबूवत ते किवें लग गया? ये सारे पढ़े लिखे कौम जिहड़ी सहाफी हज़रात हुंदी है न्यूज़ चैनल ते आके तबसरे करते हैं और एंकर पर्सन होंदे ने, इन्हां नूं चीज़ समझ नहीं आती। क्या इन्हां इस्लाम नूं पढ़े नहीं है कि काना लेला जो कुर्बानी ते नहीं लग रहा तो यह काना फिर नबूवत ते किवें लग्या? फिर इस तो वड्डी गल यह कि हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अख मुबारक निकली जंग दे विच
ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਕਤਾਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੁਆਬੇ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖ ਬਿਲकुल सही हो गई। नबूवत का मनसब इतना बड़ा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कताता दी अख वापस की थी और हजरत कताता फरमाते हैं कि जिन्ना पहले नजर आंदा सी उस तो ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि ये हुजूर ने अता फरमाई है। ते यार हजरत कताता नूं मेरे हुजूर अख देंदे पे ने, एक काना नबी सी ते फिर अपनी अख क्यों नहीं लवा सकिया। और नबी दा ये मनसब इतना सोहना है, प्यारा है कि अल्लाह पाक नबी नूं कुदरती तौर ते तिबी तौर ते अल्लाह पाक हुसीनो जमील पैदा फरमाता है, सोहना पैदा फरमाता है ते जमाने तो वखरा निराला। और हर अल्लाह ताला ने खूबी नबी दे विच रखी हुंदी, कोई ना कोई खूबी अल्लाह पाक ने दौरे हाजिर दे विच जेही चीज मशहूर मरूफ होंदी अल्लाह पाक ने एक खूबी नबी विच रखदा है और एक काने विच कायनात दी कोई खूबी भी नहीं है। और फिर सब तो वड्डी गल है कि दीन इस्लाम में चीज़ वाज़ेह है कि नबी जिथे वफात फरमांदा है, जिथे इंतकाल फरमांदा है, उत्थे उहदा मज़ार पुर अनवार बनता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दे हुजरा मुबारक विच विसाले बाकमाल फरमाया, आप दा रोज़ा अनवर भी उत्थे मौजूद है। ते फिर ये काना जदों वाशरूम च मरिया ते फिर इहदे मन्नण वालियां दे हामियां नूं शर्म नहीं आई भी नबी जिथे मरदा है उत्थे उहदा मज़ार बनाया जाता है तो फिर उस वाशरूम दे उस लैटरीन खाने च क्यों नहीं दबिया गया, इनू परा लै गए। और सब तो वड्डी इन्ना ही मन्निया गया नबी कोई नहीं है, इनू सैड ते दबो। चाहिदा यह सी भी जिथे मरिया उत्थे नबना चाहिए। लिहाजा ये अकल ते पढ़ते ने और जिस तरफ कौम नू लगाया गया है, कौम साढ़े नौजवान नस्ल है वो जिस तरीके नाल फहाशी वेखदी है। और असी आए दिन देखो कि मुहर्रम हराम शुरू होने लगा है, जिस तरीके नाल फहाशी फैली जा रही है, सिरां ते दुपट्टे कोई नहीं होने और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दा दुख मनाया जा रहा है और सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दा फिर तरह तरह की बेअदबियां और गुस्ताखियां कीतियां जानियां कि किस तरीके नाल मंजर होया, मंजर नूं कौम नूं विखाना, किस तरीके नाल सईदा पाक दे सार मुबारक तो चादर उतरी सी, ये मंजर कौम अगे बना के विखाना क्या बेअदबी और गुस्ताखी नहीं है। ये मंजर कौम नूं विखाना किस तरीके नाल जुल्म सितम होया। और असल अहलुल बैत दा मुहिब और उशाक जिहड़ा हुंदा है वो ते मंजर नूं ज़ेहन नशीन करके रोंदा है, आंसू बहांदा है। और जेहड़े मंजर विखाण ते जेहड़े वो मंजर करके विखाण उन नौटंकी हुंदे ने, ड्रामेबाज हुंदे ने, वो मुहिबीन ते उशाक नहीं हो सकते।